हेलो बच्चों, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो 10वीं कक्षा से है और ये अध्याय 10 से है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें कहा गया है कि अवतल दर्पण के सामने अगर किसी बिंब वस्तु को F तथा P के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति क्या होगी। एक बिंब है, उसको अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के फोकस और P यानी ध्रुव के बीचों बीच रखा गया है। तो इस केस में प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति क्या होगी, इसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम लोग दर्पण से संबंधित कुछ टर्म को परिभाषित करेंगे। जैसे ये C जो होता है इसको क्या बोलते हैं, तो ये C जो है इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र। F जो है ये मुख्य फोकस कहलाता है दर्पण का। P जो है ये दर्पण का ध्रुव है। और CP जो है इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। F जो है ये फोकस दूरी है और R जो है ये वक्रता त्रिज्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी वस्तु को F तथा P के बीच में रखा जाए तो अवतल दर्पण के सामने इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को याद रखना ज़रूरी होता है। जैसे अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो हमेशा फोकस से गुजरती है, और अगर कोई किरण फोकस से गुजरती है, जैसे इस फोकस से अगर कोई किरण मान लेते हैं कि इधर से गुजरेगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक बीम को माना है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यानी फोकस दूरी ये 5 सेंटीमीटर है, और C से P की दूरी जो है R ये 10 सेंटीमीटर है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और F जो है ये 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग एक किरण को ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि वो किरण जो है इस बीम से निकल रही है या इस वस्तु से निकल रही है, और वो जो किरण निकल रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल रही है और दर्पण से टकरा रही है। तो इस बिंदु पर ये किरण जो है, आपतित किरण इसको हम लोग बोलते हैं, अवतल दर्पण से टकरा रही है, और हम लोग देख रहे हैं कि ये किरण जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर है। तो ये किरण परावर्तित कहाँ से होगी, ये फोकस से होकर गुजरेगी, क्योंकि जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है दर्पण या दर्पण पे टकराती है तो वो हमेशा फोकस से गुजरती है। तो इसको हम लोग फोकस से पास करेंगे। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये जो परावर्तित किरण है वो फोकस से होकर गुजर रही है। हम लोग मुख्यतः 2 किरण का उपयोग करके किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो फर्स्ट जो किरण था वो हमने मुख्य अक्ष के समांतर लिया। अब दूसरा किरण जो हम लोग मानेंगे, मान लेते हैं कि दूसरा किरण इस ध्रुव पर टकरा रही है। तो यहाँ फिर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो किरण है ये दर्पण के ध्रुव से टकरा रही है, और परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये जो मुख्य अक्ष है इस बिंदु पर अभिलंब का काम करती है। तो हम लोग यहाँ से और एक रे ड्रॉ कर सकते हैं जो इस P से परावर्तित होगी। तो इस तरह से मान लेते हैं कि परावर्तित किरण जो है वो इस तरह से परावर्तित हो रही है, और ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। इसको हम लोग आपतन कोण I बोलते हैं और इसको परावर्तन कोण R। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये किरण कहीं भी एक दूसरे को काटती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर हम इन किरण को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये किसी बिंदु पर मिलती हुई नज़र आएगी। इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस किरण को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाएंगे इस तरह से, फिर इस किरण को भी दर्पण के पीछे बढ़ाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो किरण है, दोनों किरण इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का कोई हम लोग नाम दे सकते हैं, जैसे M पॉइंट नाम दे दिए। इस M पॉइंट पर मिलती हुई नज़र आ रही है।
तो अगर हम लोग मुख्य अक्ष को भी पीछे की ओर बढ़ाए, अब ये जो पॉइंट है इसको हम लोग मुख्य अक्ष से मिलाएंगे। तो ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति, ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। और ये बिंब है। इस तरह हम लोग आसानी से किसी बिंब का प्रतिबिंब को बना सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं किसी अवतल दर्पण पर। और हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो बिंब से बड़ा है, और ये जो प्रतिबिंब है ये सीधा है, और जो प्रतिबिंब सीधा होता है वो आभासी भी होता है। यानी इस प्रतिबिंब का प्रकृति जो है वो आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब की प्रकृति। और इसके आकार की बात करें तो ये आवर्धित यानी बड़ा बिंब से बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब। और अगर प्रतिबिंब की स्थिति पर बात करें तो वो दर्पण के पीछे बन रही है, तो स्थिति जो है वो दर्पण के पीछे। तो इस तरह से आप इजीली किसी बिंब के भिन्न भिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब की स्थितियों को ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।